मेरा नाम सारा है। मैं बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा शीशे का था, यानी अंदर वाला बाहर की साया देख सकता था और बाहर वाला भी अंदर का साया देख सकता था। नहाते हुए मैंने देखा कि दरवाजे के सामने कोई हल रहा है। ये देखकर मैं एकदम रुक गई। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है, शायद कोई इत्तेफाक से वहाँ से गुज़र रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं परेशानी में थी कि क्या करूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि इस लम्हे मेरा दिल कैसा था। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा, तभी शायद इसने मेरी आवाज़ सुन ली। मैं बाथरूम से बाहर निकली और ऐसा देखा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा ना कुछ समझा। फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और जानबूझकर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर ये इत्तेफाक था तो वो दोबारा इधर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा। और वाकई जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मैंने देखा वो मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे न साफ नज़र आया। वो मुझसे देख रहा था। इस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। फिर मैंने खुद से कहा, सारा, अगर वो खुद तेरे पास आ रहा है तो वो जो चाहता है उसे दे दे। वैसे भी बांटने से कुछ कम नहीं होता। ये ख्याल आते ही मैंने खुद को इस लम्हे के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले और हल्की सी शफाफ नाइटी पहन ली। फिर मैं ड्राइंग रूम में टीवी देखने चली गई। वो भी वहाँ बैठा था। इसने मुझे देखा और बोला, बाजी कुछ पीने को लाऊं? मैंने प्यार से कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं कुछ मिठाई और 2 गिलास जूस लाती हूँ, फिर हम साथ लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी फ़िल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं मिठाई और जूस लेकर वापस आई तो मेरा भाई इमरान एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, ये क्या देख रहा है भाई? इसमें तो बस मार धाड़ ही है, उसे बंद करो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने कमरे में गई और एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देखो भाई, मेरे पास इस पेन ड्राइव में कई कई फ़िल्में हैं, चलो उन्हें देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सारा अपनी पेन ड्राइव की फ़िल्मों की शादी हो चुकी थी। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद अल्लाह इनकी रूह को सुकून दे, मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वो सिर्फ़ मेरे पैसों के लिए करेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अकेली ही अपनी ज़िंदगी जीऊँगी और दोबारा शादी नहीं करूँगी। तब से मैंने वो सब शुरू किया और इन फ़िल्मों को अपने पास रख लिया। जब भी दिल करता मैं इन्हें देखती और खुश रहती। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा कि ये किसी और से तो बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आज़मा सकती हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बेवा हुई। मेरे शौहर के घर वाले मेरे साथ नहीं रहते थे, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। मेरी माँ मेरे प्यार के साथ थी, तो इनकी रजामंदी से मैंने शादी कर ली। मेरे शौहर मुझे कराची ले आए, जहाँ हम खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन हमारा साथ सिर्फ 4 साल का रहा। एक रात पार्टी से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गई, लेकिन मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं इनकी यादों के साथ इस 2 कमरों के घर में अकेली रह रही थी। जब मेरी माँ को मेरे शौहर की मौत की खबर मिली तो वो मुझे दिलासा देने लगी और बार बार कहती कि वो मेरे भाई इमरान को मेरे साथ रहने भेज दे। वो कहती, सारा कब तक अकेली रहोगी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहती, अम्मा, मुझे अकेली रहने दें, मैं खुश हूँ। लेकिन माँ कहती, नहीं, शादी कर ले। मैंने कहा, शादी बिल्कुल नहीं माँ। फिर माँ बोली, ठीक है, तो इमरान तेरे साथ रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, भाई को भेज दूँ, लेकिन शादी के लिए दोबारा दबाव मत डालना। इसके बाद इमरान मेरे साथ रहने आ गया। मैंने इमरान के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जिसमें एक कंप्यूटर रखा ताकि वो पढ़ाई कर सके। मैंने इससे कहा, इमरान, तुम यहाँ रहो, लेकिन जो कुछ भी देखोगे या सुनोगे इसका जिक्र कभी मत करना। इसने पूछा, बाजी आपका क्या मतलब? मैंने कहा, बस वही जो मैंने कहा, तुम पढ़ाई करो और बाकी चीज़ों से मतलब मत रखो। वो मेरी बात नहीं समझा, लेकिन मैंने सोचा अब मुझे मोहतात रहना होगा। फिर भी कुछ चीज़ें छुप न सकीं और धीरे धीरे उसे मेरे बारे में पता चलने लगा। अब वापस मौजूद वक्त पर आते हैं। जब मैंने जूस और मिठाई रखी और पेन ड्राइव की फ़िल्म शुरू की तो इमरान बेचैन हो गया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो? इसने कहा, हाँ बाजी, मैं परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इसने कहा, कुछ नहीं बाजी। मैंने पूछा, फ़िल्म कैसी लग रही है? इसने कहा, बाजी ये क्या चला रखा है, ये तो परेशान करने वाली फ़िल्म है।
मैंने कहा, क्या शर्मा रहा है? वैसे मैंने तुम्हें कल देख लिया था। वो चौंक गया और बोला, देख लिया मतलब? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बाथरूम के दरवाजे की झरी से झांकते देखा और शीशे के दरवाजे से तुम्हारा साया भी। मैंने तुम्हें मेरे बेडरूम के सामने से गुजरते भी देखा। इसने कहा, हाँ, लेकिन वो इत्तेफाक से हुआ बाजी। मैंने कहा, झूठ मत बोलो वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। सच बोलो। अगर सच बोला तो आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात होगी। इसने हिम्मत करके कहा, हाँ बाजी, मैंने आपको देखा था। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसने कहा, बाजी, मैंने कल रात आपको देखा और सुना। जब आप अपने कमरे में थी, आपकी आवाज़ अनजाने में निकली तो मैं आपके कमरे की तरफ गया, लेकिन जो देखा इससे मैं बेचैन हूँ। मैंने पूछा, क्या देखा? इसने कहा, बस इतना ही बाजी। मैंने कहा, अच्छा अब बताओ क्या चाहते हो? इसने कहा, क्या मतलब बाजी? मैंने कहा, फिल्म में जो हो रहा है वो देख रहे हो ना? इसने कहा, हाँ, ये तो पागल कर देगी। मैंने कहा, क्यों पागल कर देगा? इसने कहा, बाजी, मैं जवान हूँ, ऐसी चीज़ें देखकर क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं और बहुत कुछ। आज मैं तुम्हें वो एहसास दिलाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं लिया। दोस्तों, सच कहूँ तो ना उसे यकीन हो रहा था ना मुझे। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी कोई चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो लम्हा बहुत ख़ास था। मुझे बहुत वक्त हो गया था, इसलिए मैंने सब भुला दिया और इस लम्हे में खो गई। मेरा भाई इमरान अब जवान हो गया था। वो ऐसा था कि कोई भी औरत उसे पसंद कर सकती थी। वो सब कुछ जानता, लेकिन मुझसे थोड़ा डरता था। जब मैं फ़िल्म की हीरोइन की तरह इसके सामने आई तो इसका हौसला बढ़ गया। फिर हम इस रात एक दूसरे से खो गए। मैं बार बार इसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझ में डूबता गया। आखिरकार मैंने कहा, बस कर इमरान, मैंने अपना हक ले लिया, अब और नहीं चाहिए। इसने कहा, लेकिन बाजी, मेरा दिल अभी भरा नहीं, मैं और चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं हूँ ना, जो चाहिए ले लो। फिर इसने कुछ ऐसी चीज़ें की जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो मेरे लिए नया था, जैसे पहली बार तजर्बा कर रही हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तजर्बा मेरे ख्यालों से परे था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये एहसास अनोखा था। इस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। मेरा भाई हर रोज़ मुझे ढेर सारा प्यार करने लगा। हमने ये कई महीनों तक किया, लेकिन फिर एक खबर ने मुझे हिला दिया। मुझे पता चला कि मैं शदीद बीमार हूँ और मुझे कैंसर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या ये मेरे कर्मों की सज़ा है? मैं अपने आप से अपनी कहानी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप मुझे मशवरा दें। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जज्बात को समझें, मेरी जगह खुद को रख कर देखें और फिर मशवरा दें। मैं आपके मशवरों का इंतज़ार करूँगी और उन्हें गौर से पढ़ूँगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।